और भाई आगे लो फिर से एक बार देखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैग्नेटिक मटेरियल क्या आएगा बोर्ड्स में। आ गए, आ जाओ चलो फिर आगे तो देख लो। फटाफट वीडियो स्टार्ट करता हूँ और फटाफट इस चैप्टर के भी आपको दे रखा बेटा। इसके पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर के दे रखे थे, ये आपको इस चैप्टर का भी दे रखा हो। अभी तक मैंने किस किस के बना रखे बेटा, रोटेशन डायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, मोशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतने कर रखा हो। ये 7वां चैप्टर का इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ बच्चा लोग, और इसको भी मैं आज पर करता हूँ, है ना। सवाल एक ही है बच्चा लोग कि बोर्ड्स में क्या आएगा, देख ले भाई यही आएगा। समझ में आ रहा है। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल, इसके लिए मैंने ले रखे टोटल लेक्चर नंबर 2 लेक्चर दे रखे हैं। तो 2 लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बताओ समझ रहा है कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चा लोग जो बन सकता है वो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जब बार मैग्नेट ऑसिलेट करता है बच्चा, या बार मैग्नेट रोटेट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी बार में, तो क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने के बहुत चांस है बच्चा लोग, और अच्छा क्वेश्चन भी है। समझ आ रहा बेटा। उसके बाद आएगा पोटेंशियल एनर्जी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक ग्राफ आता है बेटा, वो ग्राफ आपको आना चाहिए। ये ग्राफ कभी पूछा था 2 मार्क्स से पूछा है, या पूछने के चांस बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बेटा टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। उसका जो डेरिवेशन है हम लोग ने कर रखा था बेटा, जब बार मैग्नेट ऑसिलेट होता है कितना उसका टाइम पीरियड होता है, कितना उसका फ्रिक्वेंसी होता है, उसके ऊपर एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको आना चाहिए। वो डेरिवेशन आया तो 3 मार्क्स के लिए उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर डिफाइन गैरामेटिक रेशियो, गैरामेटिक रेशियो क्या होता है, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसका प्रूफ 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो मैं बोलूंगा ये दोनों, ये देखो एक भी करोगे दोनों रेडी होगा, मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोगों को करना ही करना है। तो अगर मेरे को आपको कोई पूछते तो यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको गैरामेटिक रेशियो यहाँ से कर लेना, है ना। उसका डिफाइन भी आ जाएगा और उसका प्रूफ भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अगला लेक्चर नंबर 2 से आपको मालूम होगा लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ा रखा है बेटा। पढ़ाया तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट दे रहा बेटा। पहला तो डिफाइंड फ्लक्स क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, वो आपको पता होना चाहिए। आपको मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता होना चाहिए, उसको डिफाइन करना। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, और इतना करना। ये सब बेसिक्स हो गए बेटा। फिर डिफाइंड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मटेरियल अट्रैक्ट रिपेल होता है उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अच्छा ये सारे टॉपिक 2-2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। कितने मार्क्स के लिए बेटा, 2 मार्क्स के लिए, सबके सब 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स। पूछा तो कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। पूछा तो कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, जो हमने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसके बाद हम लोग ने डायमैग्नेटिक में बहुत डीप डिस्कशन किया था बच्चा, बहुत बड़ी सारी बातें की थी। डायमैग्नेटिक, वो डायमैग्नेटिक आना चाहिए। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरामैग्नेटिक क्या होता है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच का डिस्टिंग्विश बेटा, डाई और पैरा। देखो अगर डाई पैरा फेरो आप पढ़ोगे तो डिस्टिंग्विश डाई और पैरा में करना बहुत आसान काम है। समझ रहे हो। चलो आप लोग डिस्टिंग्विश भी कर लेगा अच्छे से, है ना। फिर आप लोग वही डिस्टिंग्विश करना है डाई पैरा में, डाई फेरो में, और पैरा और फेरो के अंदर। समझ रहे। चलो ये डिस्टिंग्विश करना है। फिर हम लोग ने डोमेन स्ट्रक्चर देखा था, डाई पैरा और फेरो। एक्चुअली में डोमेन स्ट्रक्चर कौन शो करता था बेटा, फेरो मैग्नेटिक शो करता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्यूरीज लॉ क्या होता है, क्यूरीज लॉ के बारे में पढ़ना आप लोग बच्चा लोग, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, और उसके ऊपर हम लोग ने एक ग्राफ देख रखा है, तो वो ग्राफ आपको पढ़ना बहुत अच्छी बात रहेगी बच्चा लोग। फिर रोलिंग रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना रोलिंग रिंग की वजह से आता है, वो पढ़ लेना। फिर हिस्टैरिसीस कब आए थे हम लोग बड़ा, हिस्टैरिसीस क्या होता है ना। उसके हिस्टैरिसीस क्या होता है वो पढ़ लेना। कोएर्सिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी होता है क्या होता है, और मैग्नेट की प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होता है वो आप लोग एक प्रॉपर्टी देख लेना। इतना करोगे तो आपके लिए मैग्नेटिज्म से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट अगर आपको बोले कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम बताना चाहोगे, पूछना चाहोगे मेरे से, तो मैं आपको बता देता फटाफट क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है बच्चा लोग कि ये स्टेट एंड एक्सप्लेन क्यूरीज लॉ, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, ये 2 टॉपिक एक इंपॉर्टेंट कर लो बच्चा लोग, है ना। और उसके बाद अगर आप लोग ये कर लिया बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर ये 3 किया तो ये 3 आपको उसका फ्री आएगा बेटा। अब ये तो 3 करना ही पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ रहे हो। चलो तो वो 3 चीज कर लो, समझ रहे। डाई पैरा और फेरो, है ना। डाई पैरा और फेरो, ये पार्ट तो आपको पूरा करना है। ये पार्ट अगर आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर मैं उसके लिए बहुत नहीं बोलूंगा आपके लिए, है ना। बट यहाँ पर आ जाओ, डिफाइन डायमैग्नेटिक गैरामेटिक रेशियो और उसका डेरिवेशन, ये आप लोग इतने करो। देखो ये एक ही पार्ट हो गया, समझ रहे बेटा, एक ही पार्ट हो गया। उसके बाद ये एक ही पार्ट हो गया, डाई पैरा और फेरो। मैंने तीनों को साथ में सिखाया था, समझ में। चलो वो डाई पैरा फेरो करोगे तो ये पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा, है ना। ये भी उसके अंदर ही पार्ट आएगा, समझ में। चलो इतना कर लोगे, आपको मैग्नेटिक मटेरियल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ रही यार, कोई बात नहीं। अगर आपने इतना कर लिया आपके लिए काफ़ी हो जाएगा बच्चा लोग। खाली आपको करना है सारे क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
है ना। बट अगर नहीं है, आपको क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज़ जाओ, इसके वीडियोस लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, चाहिए महारिविजन प्लेलिस्ट को ओपन करिए। क्लास 12th के लिए, फिजिक्स के लिए मैंने बना रखा है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को बताया है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ तक लिखना है, कितना लिखना है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो जाइए वो सीरीज़ को देखिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। बट बच्चा लोग, आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो पार्ट में डाउट है, अगर आपको पूरा नहीं, आपको कुछ नहीं आता तो पूरा देखिए, नहीं आता है कुछ पार्ट में डाउट है तो जो पार्ट में डाउट है सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको सारा मैंने डाल रखा है टाइम क्योंकि कौन से टाइम में क्या स्टार्ट किया है, तो सीधा उसी पे जाओ, उस पर क्लिक करो और उतना पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। समझ में आया बच्चा लोग, तो है ना। तो इतना मैं आपके लिए कर दिया हूँ, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, यूट्यूब के सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आपके लिए पॉसिबिलिटी, जो अच्छी चीज़ हो सकती है वो आपको लाने का ट्राई करूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, अगले और सारे लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।